आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को एक और बड़ा काम दे दिया है। 2010 के बाद इतनी बुरी स्थिति जैसा 2010 में हुई थी लगभग उसी के अनुपात में भारतीय जनता पार्टी से एनडीए के घटक दल नाराज होंगे तो वैसी स्थिति में कौन सामंजस्य बिठा सकता है कि सुनील सिंह को भी राष्ट्रीय जनता दल का कमान दिया जा सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में हम एक ऐसी बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में आने वाले समय में काफी प्रभावित करेगी और इसके मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी, हमने भी खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद के पौत्र यानी तेजस्वी यादव के पुत्र जो है एराज का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर एक पार्टी बुलाई गई थी। उस पार्टी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, किसको किसको बुलाया गया है, किससे फोन पे बात हुआ है और कौन इस डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा बना है। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि निश्चित रूप से जब भोज आयोजित किया था और राजनीतिक भोज होता है, हालांकि इसको पारिवारिक भोज बताया गया था, राजनीतिक भोज जब होता है तो कुछ ना कुछ होता है विशेष। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक भोज का आयोजन किया गया था, एक मीटिंग बुलाई गई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में, और ये पहली बार दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी राष्ट्रीय जनता दल की, जिसके बाद लालू यादव को जाना था सिंगापुर जाने से पहले लालू यादव ने जो जमीन सेट किया था, उस जमीन के आधार पर आपको याद होगा कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुआ था और कहा यह गया था कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को सारे अधिकार दे दिए हैं। हालांकि अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया है। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ कुर्सी छोड़ने के बाद सहज है असहज है। इस पर कई तरह की चर्चा और कयास लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था और एनडीए गठबंधन के और भी कई घटक दल के नेता हैं जिनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। कितनी सच्चाई है ये तो लालू प्रसाद का परिवार ही बता सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने थे, जिसके लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। लेकिन अब इससे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद को एक बार फिर से सिंगापुर जाना है, जिसके लिए उन्हें न्यायालय से अनुमति जो है वो मिल गई है। अनुमति मिलने से ठीक पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को एक और बड़ा काम दे दिया है। लालू ने सिंगापुर जाने से पहले पूरा गेम पलट दिया है। आने वाले समय को देखते हुए और पिछले जो अनुभव रहे हैं राजनीति में, उसको देखते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया है कि वो अपने स्ट्रक्चर को, पार्टी के फॉर्मेशन को बदले, और बदलने के लिए पूरी तरह से वो स्वतंत्र भी हैं और अधिकृत भी कर दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहली शुरुआत जो होगी वो ऊपर से होगी। यानी कि आपको पता है कि प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया गया था और जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। बहुत बुरी स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की हुई और 2010 के बाद इतनी बुरी स्थिति जैसा 2010 में हुई थी लगभग उसी के अनुपात में है। हालांकि परिस्थितियां सब कुछ राजद के पक्ष में थी। मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ा समाज से आते हैं, नीतीश कुमार को तुरंत छोड़ करके आए थे। ये सभी समीकरण को बैठा करके उनको प्रदेश की कमान दी गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। जबकि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जगदानंद सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया था जहां से वो सरकार में आई और आने का उसने कई बार प्रयास भी किया। 2024 में भी यह प्रयास हुआ जहां जगदानंद सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी। खैर, इन सभी बातों के साथ अब राष्ट्रीय जनता दल नए सिरे से तैयारी शुरू कर रही है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार से नहीं है, अब उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और इस बीच एक संभावना बनती है कि अगर कोई ऐसा मौका आता है जहां भारतीय जनता पार्टी से एनडीए के घटक दल नाराज होंगे तो वैसी स्थिति में कौन सामंजस्य बिठा सकता है। इसके लिए कई नामों की चर्चा चल रही है प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो नाम आ रहा है जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह आपको पता है कि लोकसभा के सदस्य हैं और काफी वोकल भी हैं। अगर नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठा करके नहीं रखना है तो ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह, चूंकि आपको पता है कि सुधाकर सिंह जब नीतीश कुमार 2022 में
महागठबंधन की तरफ स्विच किए थे तो सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और वो खुल करके बोल रहे थे। तो एक तो ये है, जगदानंद सिंह भी अपने राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार पर हमले करते रहे हैं। दूसरा नाम कुमार सर्वजीत का है, जो दलित समाज से आते हैं। ये भी काफी वोकल नेता हैं और मंत्रिमंडल में रह भी चुके हैं। तेजस्वी यादव के करीबियों में से यस मैन के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावे आलोक मेहता का नाम बहुत लंबे समय से चल रहा है। बिहार में कुशवाहा को कमान देने की बात पहले से भी चल रही है और कुशवाहा समाज के द्वारा ही अब यह तय किया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो सम्राट चौधरी उसी समाज से आते हैं, तो उस समाज को अपने पक्ष में करने के लिए जो 2024 के चुनाव में देखने को मिला था कि कुशवाहा समाज से भी जीत करके नीतीश कुमार के खेमे में कुशवाहा को अच्छी खासी संख्या में उन्होंने टिकट भी दिया था। तो एक तो नाम आलोक मेहता का आ रहा है और इससे भी मजबूती के साथ एक नाम और जोड़ा जा रहा है। एमएलसी का चुनाव है और एमएलसी के चुनाव से ठीक पहले आपको पता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कहीं ना कहीं अब सुनील सिंह की जो उम्मीदवारी है या दावेदारी है या फिर उनकी सदस्यता है वो स्टेक पर है। इससे पहले भी सुनील सिंह की जो उम्मीदवारी है वो कटघरे में खड़ी रही है, उस पर केस मुकदमा भी चला, उनको उम्मीदवारी से हाथ भी धोना पड़ा, फिर बाद में न्यायालय ने उन्हें बहाल भी किया। ये सभी परिस्थितियां बनी, लेकिन अब सुनील सिंह चूंकि लालू परिवार के विश्वस्त हैं, मुंह बोले मामा भी लगते हैं तेजस्वी यादव के और काफी डिवोटी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि सुनील सिंह को भी राष्ट्रीय जनता दल का कमान दिया जा सकता है। सुनील सिंह के बाद एक नाम और आ रहा है रणविजय साहू का। रणविजय साहू को भी कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव की टीम का हिस्सा है और उस कोर टीम का मजबूत दावेदार भी हैं। रणविजय साहू के समाज को साधने के लिए भी एक बड़ा प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2025 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, खास करके वैश्य समाज को अपने पक्ष में करने के लिए तेजस्वी यादव ने उस समाज को भी जोड़ा था। यहां तक कि पटना जो कि हार्ट माना जाता है, पटना जो बांकीपुर का सीट है, उस सीट पर इसी समाज से, वैश्य समाज से ही एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया गया था। ये सभी नाम इस बात को लेकर के लगातार चर्चा में हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है और क्या होगा। आपको बता दें कि बोधगया से राजद के विधायक रह चुके हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, कुमार सर्वजीत वो रेस में नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इनको लेकर के कहा जाता है कि अनुशासन के पक्के हैं, जिस तरह से उन्होंने मंत्री रहते हुए काम किया उससे भी लोग काफी प्रभावित हैं, राजद के लोगों में भी उनका एक भरोसा विश्वास है। ऐसे में एक बड़ा राजनीतिक फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। तेजस्वी यादव इससे पहले पारिवारिक जुटान में थे, परिवार के तरफ से भी लगभग सभी लोग पहुंचे हुए थे, यहां तक कि डिफरेंसेज होने के बावजूद तेज प्रताप यादव जो कि इराज को अपना पुत्र मानते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आगे बहुत सारी बातें चल रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। उन्होंने हालांकि इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। उजियारपुर से इस बार भी जीत करके आए हैं, लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, काफी भरोसेमंद है आलोक मेहता, उनका भी नाम चल रहा है। हमने आपको बताया कि रणविजय साहू मोरवा से राजद विधायक हैं, महासचिव के रूप में लंबा काम कर चुके हैं, इनका भी नंबर आता है। तो वहीं आपको बताता है कि सुधाकर सिंह संगठन में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को ध्वस्त किया है। हालांकि यहाँ से उनके पिता भी कभी सांसद रह चुके हैं, तो इनको लेकर के, इनके अनुभव और इनके अनुशासनिक प्रवृत्ति को लेकर के इनको भी माना जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। कारी शोएब का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है, युवा हैं और एनर्जेटिक हैं, लंबे समय तक उनको भी राजनीति का अनुभव रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं अब बाहर निकलने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव बाहर निकल करके किस तरह से अपने आप को बैलेंस करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि अब फैसला तेजस्वी यादव को लेना है और ये फैसला आने वाले चुनाव के लिए, बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2029 के चुनाव तक जो भी प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाएगा उसको उसी ढंग से काम करना है जिससे कि बिहार में, चूंकि राजद बिहार और झारखंड यही दो राज्यों में है, तो ऐसे में बिहार में तेजस्वी यादव की जमीन कैसे और मजबूत की जा सके, जड़ें कैसे मजबूत की जा सके, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और लालू प्रसाद के सिंगापुर से मेडिकल चेकअप कराने का जो उनका वार्षिक चेकअप होता है वो करा करके, चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, वो लौट करके आएंगे, उससे पहले राजद का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाएगा
कि नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने में कौन सफल होगा, कौन बेहतर सामंजस्य बिठा सकता है, ये बात ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव इस बार प्रदेश का कमान किसी को सौंपेंगे। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। कई तरह की बातें, अच्छाइयां और बुराइयां इन नेताओं में हैं, कई तरह के राजनीतिक फैसले इनके सफल असफल हुए हैं। इन सब को कसौटी पर कसने के बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव बैठ करके सोच समझ करके फैसला लेंगे और लालू प्रसाद ने उन्हें निश्चित रूप से सजेस्ट किया होगा। ये नाम जो आपको हमने बताया, इन नामों पर चर्चा जबरदस्त चल रही है। हो सकता है कि कोई इसमें ट्रम्प कार्ड भी शामिल हो जाए, क्योंकि मीसा भारती को लेकर के कहा यह जा रहा है कि मीसा भारती को कमान देने की भी बात चल रही थी, उनके पति को भी कमान देने की बात चल रही थी। वो एकमात्र ऐसी नेता हैं जो तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, जबकि परिवार में अन्य लोगों के साथ तेजस्वी यादव को लेकर के डिफरेंसेस हैं। तो तेजस्वी यादव को बहुत सोच समझ के फैसला लेना है और इस फैसले का असर राष्ट्रीय जनता दल पर ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति पर भी और विपक्षी नेतृत्व पर भी पड़ेगा। क्या वो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आने वाले चुनाव में उनके लिए कहीं ना कहीं सफलतम प्रोग्राम बना सकता है या सफलता दिला सकता है? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो संभावनाएं थी उस पर हमने आपको बताया। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।